विपक्षी दल के रूप में अप्रासंगिक होती हुई भूमिका को पुनः स्थापित करने की छटपटाहट से प्रेरित राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा आज समाप्त हुई। यह यात्रा, संयोग की बात यह है कि आज कश्मीर में समाप्त हुई और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जो अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक थे, परंतु वो एक राज्य कश्मीर जो भारत में हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र बना। ये वही कश्मीर है जिसके भारत में एकीकरण के लिए हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था। ये वही कश्मीर है जहां स्वतंत्र भारत में एक ऐसा समय आया जब 10 वर्ष तक 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। 1988 से 1998, जिस दौर में हमारी पार्टी ने, जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवा नेता के रूप में उस यात्रा के संयोजक थे, इसी श्रीनगर के लाल चौक पे जाके 26 जनवरी 1992 को झंडा फहराया था। तो उन बलिदानों और साहस के दम पर यही कश्मीर जो अगस्त 2019 में जो भारत के साथ संपूर्ण और असंदिग्ध रूप में एकाकार होने की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। यह यात्रा जो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, मगर मैं कह सकता हूं कि वो अपने राजनीतिक उद्देश्य में, अपने राजनीतिक ध्येय में, अगर आप पूरी यात्रा का क्रम देखेंगे तो नितांत असफल दिखाई पड़ी। जिसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक बियाबान में से अपने को स्थापित करने की जद्दोजहद में अपनी मंजिले मकसूद से पूरी तरीके से महरूम रही। और यह यात्रा बहुत विडंबनापूर्ण भी थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? केरल में, जहां पर इनके वो नेता जिन्होंने सड़क पे बीफ पार्टी की थी, वो इस यात्रा के पहले सहभागी बने। उसके बाद तमिलनाडु में एंटर करती है तो वो पादरी जॉर्ज पुनिया है जिसने एलानिया कहा कि वो जूते इसलिए पहनते हैं कि भारत की धरती को अपवित्र मानते हैं, और राहुल गांधी जी के साथ बातचीत में वो हिंदू देवी देवताओं पे तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, वो उनके साथ बैठे दिखाई पड़े। उल्लेखनीय बात यह है कि जहां शुरुआत हुई थी केरल में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, वहां वो फादर जोसेफ क्या नहीं गए जिनके हाथ काट दिए गए थे, मगर जॉर्ज पुनिया के यहां जाने का उनको तमिलनाडु में समय मिला। केरल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी के.ई. मेनन और पद्मश्री से सम्मानित श्री गोपीनाथ नायर के स्मारक का अनावरण करने के लिए उन लोगों ने जाकर राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया था, परंतु उस स्मारक का अनावरण करने का उन्हें समय नहीं मिला, जिसके लिए बाद में केरल कांग्रेस ने खेद भी व्यक्त किया। मगर तमिलनाडु में आते हैं तो ऐसे नेता के साथ इनको रहने में, जिनका नाम एसपी उदय कुमार था, जो एक समय में तमिल पृथकता का वक्तव्य तक दे चुके हैं, उसके साथ मिलने का समय मिलता है।